नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार शर्मा और आपका स्वागत है मेरे न्यूज़ चैनल एविएशन न्यूज़ टाइम्स पर। 11 जुलाई 2024 से आकाशा एयर मुंबई से आबू धाबी के रूट पर अपनी इंटरनेशनल सीधी उड़ान शुरू कर रहा है। इस रूट पर आकाशा एयर की फ़्लाइट के साथ भारत और यूएई के बीच में यात्रा संपर्क और बढ़ जाएगा। आकाशा एयर ने मार्च 2024 में दोहा और जद्दा की रूट के साथ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का ऑपरेशन शुरू किया था। इस रूट पर उड़ान भरने के लिए पैसेंजर्स आकाशा एयर की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और विभिन्न ओटीए प्लेटफॉर्म पर अपनी फ़्लाइट की बुकिंग कर सकते हैं। 1 सितंबर 2024 से एयर इंडिया अपनी दिल्ली लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट की साप्ताहिक 17 उड़ानों में से 14 उड़ानें एयरबस 350-900 सीरीज़ के साथ फ्लाइट ऑपरेशंस करेगी। अभी तक एयर इंडिया इस रूट पर सप्ताह की 17 उड़ानों में बोइंग 737-300 सीरीज़ और बोइंग 787-800 ड्रीम लाइनर का प्रयोग कर रही थी। अब 1 सितंबर से दिल्ली लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर एयरबस 350-900 सीरीज़ विमान से फ़्लाइट ऑपरेट करने के बाद पैसेंजर्स को नए और उन्नत इंटीरियर का अनुभव होगा और इसके साथ ही इस रूट पर 336 अतिरिक्त सीट्स अवेलेबल होंगी। एयरबस 350-900 सीरीज़ विमान की शुरुआत से एयर इंडिया की 90% उड़ानें अपग्रेड होंगी और फर्स्ट क्लास सर्विस के साथ एयर इंडिया यूके और इंडिया के बीच फर्स्ट क्लास कैटेगरी की सर्विस देने वाली पहली एयरलाइंस बनेगी। 5 जुलाई 2024 शुक्रवार को दिल्ली से बेंगलुरु जा रही स्पाइसजेट की उड़ान SG 8151 में सवार 60 से अधिक यात्रियों ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 12 घंटे तक विमान में फंसे रहने के अपने अनुभव पर बहुत ही दुख व्यक्त किया है। यात्रियों ने इस कठिनाई के दौरान चालक दल पर गलत तरीके से काम करने का आरोप भी लगाया है। कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण ये स्पाइसजेट की उड़ान का पायलट बेंगलुरु के लिए 7:40 PM के निर्धारित प्रस्थान समय से पहले रिपोर्ट करने में विफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप विमान के उड़ान में अनिश्चित काल तक की देरी हुई। इस कठिनाई से सभी यात्रियों, बुजुर्गों, बच्चों और विशेष रूप से महिलाओं को दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर एयर कंडीशन के बिना हवाई जहाज़ में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा और यात्रियों को भोजन और जलपान जैसी बुनियादी सुविधाओं के बिना ही इंतज़ार करना पड़ा। एक यात्री जिसके पास कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और जिसने बेंगलुरु पहुंचने से पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर 24 घंटे से अधिक का समय बिताया था, निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि किसी को भी इस तरह का अनुभव नहीं होना चाहिए। स्पाइसजेट की यह उड़ान शनिवार सुबह बेंगलुरु पहुंची। कई यात्रियों ने इस घटना के जवाब में एयरलाइंस की कथित अक्षमता के बारे में अपनी हताशा और आक्रोश व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया है, जिसकी ऑनलाइन बड़ी आलोचना हो रही है। स्पाइसजेट एयरलाइंस की तरफ से अभी तक यात्रियों की शिकायतों का जवाब देने के लिए कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।